भगवान, क्या कोई संत श्राप दे देता है किसी इंसान को आज भी तो वो लग जाता है? अगर सामने वाला गलती नहीं किया है, फिर भी कोई संत क्रोधित होकर के या किसी भी तरह से वो श्राप दे दे तो क्या आज भी लग जाता है प्रभु? श्राप भी लगता, आशीर्वाद लगता है तो श्राप क्यों नहीं लगेगा, पहले बताइए। सबका नहीं लगता। जिसके पास करंट होती है, पावर होती है, तपोबल होता है, उनका लगता है। जिन्होंने अपनी पूंजी को इकट्ठा कर रखा, और जिनके पास कुछ है नहीं तो वो रोज शराब दें, कुछ नहीं होगा, और होता भी नहीं। तो इसलिए जो है, जिनकी वाणी में करंट होता है, जिनकी बॉडी में करंट होता है, तपोबल अर्जित करिए रहते हैं ना, वो सुमिरन करके, तपस्या करके, तो उनका श्राप लगता है, उनका आशीर्वाद भी लगता है। तो जो योगी साधना करके, भक्ति करके परमात्मा से करंट को प्राप्त करता है, फिर उस ऊर्जा को ट्रांसलेट करता है, या आशीर्वाद के रूप में, और या श्राप के रूप में। भगवान, जैसे लोग कहते हैं कि कोई पाप करता है तो जीते जी भोगता ही है, मरने के बाद भी भोगता है। तो प्रभु, ये मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? मरने के बाद आत्मा सीधा जाती है काल पुरुष के पास, उनका भोजन बन जाती है। अच्छा। काल पुरुष को श्राप दिया है परमात्मा ने कि 1 लाख जीवों को खाएगा, उनकी दुर्गंध को निचोड़ करके। जैसे इस बॉडी में आत्मा रही, तो जो दुर्गंध तैयार हुई आत्मा में, जो जंग लगी, तो वो निचोड़ करके उसको पीते हैं। ऐसे एक कटोरा काला काला रखे हैं, उसमें जो है जीवों को ऐसे निचोड़ लेते हैं। पहले तप्त शिला में उसको गर्म करते हैं, आत्मा को। हाँ, फिर उसकी दुर्गंध को निचोड़ लेते हैं, फिर उसको पी लेते हैं तो उनको शांति मिल जाती है। नहीं तो उनका शरीर पूरा जलता रहता है भयंकर अग्नि की ज्वालाओं से। तो सबसे पहले वहां जाती है, फिर उन जीवों को दे देते हैं धर्मराज को कि इनको फिर से उसी संसार सागर में डालो। पाप किए हैं, दंड दो, नरकों में डाल दो। पुण्य कर्म किए हैं तो स्वर्ग वैकुंठ दे दो, या और तपोबल है तो और अच्छे लोक दे दो, या फिर से 84 में डाल दो। या इसके ऐसे भी कर्म है, दोबारा मनुष्य बन सकता है तो दोबारा से मनुष्य बना दो। तो उसके कर्मों के अनुसार फिर उसको उसी संसार सागर में डाला जाए। मुक्त नहीं, जन्म मृत्यु के बंधन से नहीं छूटता। उत्तम लोकों में भी चला जाएगा, तब भी पुण्य खत्म हो जाएगा तो वापस यहीं आ जाएगा, यहीं 84 भोगेगा, यहीं जन्म मृत्यु को प्राप्त होगा। जैसे प्रभु जी, वीडियो देख करके कुछ दर्शक थे जो कहते हैं, जैसे भगवान दुख क्यों देते हैं, जब भी भगवान दुख क्यों देते हैं, जबकि हम सब भगवान के बच्चे हैं और भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी भगवान दुख क्यों देते हैं? वो परमात्मा रोज रो रहा है, इतना दुखी है तुम लोगों के लिए, इतना रोता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वो देख रहा है कि इस संसार में मेरे जीव, मेरे बच्चे, मेरी आत्मा इतना कष्ट है में है, इतना दुखी है,
इतना रो रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो किसी को कष्ट नहीं देता है। वो तो इस संसार में आते हैं अपने जीवों को मुक्त कराने के लिए, ले जाने के लिए। अगर वो कष्ट दिए होते तो क्या वो आते? नहीं आते ना। क्योंकि परमात्मा का यहाँ अधिकार नहीं है। जहाँ हम बैठे हैं ये सृष्टि काल निरंजन की है, निराकार ब्रह्म की है। ये सृष्टि जो है काल निरंजन की है। उसने तपस्या किया था, परमात्मा ने उसे दिया है वरदान के स्वरूप में। तो जो चीज़ उन्होंने दे दिया तो फिर अधिकार नहीं रहता ना। जीवों को भी, आत्माओं को भी वो मांग कर लाया परमात्मा से। अब परमात्मा तो अपनी आत्माएं उसको दे ही नहीं रहे, क्योंकि वो जानते थे ये दुखी करेगा। फिर उसने तपस्या किया, क्योंकि ये जितने उसके लोक हैं, ब्रह्मांड हैं, सब में आया, देखा तो यहाँ कुछ था ही नहीं। आत्माओं ने इस संसार को हरा भरा कर रखा है। जितनी यहाँ की सुंदरता है, छवि है, वो सब आत्माओं के द्वारा है। सागर में देखो तो मछली के रूप में है। जहाँ जहाँ जीवन है, चाहे वृक्ष हो, घास हो, पत्ती हो, सब आत्माओं के द्वारा। तपस्या किया, फिर भी परमात्मा ने मना कर दिया कि नहीं, हम अपनी आत्माएं तुझे देंगे नहीं। इसने कहा ठीक है प्रभु, आप मुझे आत्माएं न दीजिए, पर मुझे उपाय बता दीजिए। इतना तो कर सकते हैं कि आत्माएं मुझे कैसे प्राप्त हों। परमात्मा ने कहा भाई तू हट कर रहा है तो इतना तो कर सकता हूँ। जो आत्मा अपनी इच्छा से जाना चाहेगी उसको तू ले जा सकता, पर मेरे सामने कहलवाना पड़ेगा। मेरे सामने कहलवाना पड़ेगा। आत्माएं बोल देंगी, हे प्रभु, हे परम पिता, हम भाई निरंजन के साथ जाना चाहते हैं, तो तू ले जा सकता है। तब ये जा करके वहाँ जो है प्रलोभन देने लगा आत्माओं को। मैंने तपस्या किया है। भाई ये तपस्या करती थी तो श्रेष्ठ मानी जाती, तपस्या करता था तो सभी आत्माएं इसको भाव देती थी, श्रेष्ठ इसको मानती थी कि निरंजन ने तो बहुत तपस्या किया है भाई। तो कहने लगा हाँ तपस्या किया हूँ, लेकिन परमात्मा ने मुझे इतने अच्छे अच्छे लोक और ब्रह्मांड दिए हैं, इतना आनंद है वहाँ, इतना बढ़िया है कि क्या कहना है। मैं तो बड़ा प्रसन्न हो गया, मालिक ने मेरी सुन ली, मेरी तपस्या सफल हो गई। ऐसे करके ये प्रलोभन देने लगा। तो आत्माओं ने कहा निरंजन जब इतना अच्छा है तो भाई हमको भी ले चल हमको भी घुमाला। ले चल। क्योंकि वो सत्य लोक है, वहां झूठ कपट तो चलता ही नहीं। पर इसने वहां किया, झूठ कपट छल इसकी सृष्टि में चलता है, वहां नहीं चलता। वो सत्य का लोक है, वहां आप जो भी बोल देंगे वो विश्वास होगा उसमें। तो कहने लगा हाँ आप लोगों को ले तो चलता हूँ, पर परमात्मा के सामने, मालिक के सामने आपको कहना पड़ेगा कि हम जाना चाहते हैं, तब चल सकती है। हाँ ठीक है, हम बोलेंगे।
तब ये गया, बोला प्रभु कुछ आत्माएं मेरे साथ जाना चाहती। बोले ठीक है, बुलाओ उनको। तब ये बुलाया। तो जैसे कहीं भाई कौन आत्मा इसके साथ जाना चाहती है, अब वहां डर के मारे ऐसे सिकुड़ गए, क्योंकि बड़ी मर्यादा थी, कोई वहां ऐसी बात नहीं कर सकता। तो बोले भाई बताओ, नहीं तो समय नष्ट क्यों कर रहे हो। एक आत्मा ने बहुत साहस करके बोले मैं जाना चाहता हूं। बोले अच्छा तुम जाना चाहती हो, और कोई। तो दूसरी सोची मैं रह न जाऊं कहीं, उसने कहा मैं भी जाना चाहती हूँ। तीसरी ने कहा मैं भी जाना, ऐसे करके कई आत्माएं तैयार हो गई। तो बस जो कुछ चतुर थी, बोले पता नहीं इसके लोक में क्या होगा, हम नहीं जाएंगे। वो नहीं है, वो बच गई। तो परमात्मा ने कहा भाई ऐसा है निरंजन, तू जा अपने लोक में, मैं इन आत्माओं को तेरे पास भेज दूंगा। निरंजन अदृश्य हो गया, चला गया। परमात्मा ने कहा जो आत्मा सबसे पहले बोली है कि मैं जाना चाहती हूँ, वो हमारे सामने आ जाए। गई, बोली मैं जाना चाहती। तुरंत परमात्मा ने ऐसे किया और उसको नारी का स्वरूप दे दिया। बोले हमने सब आत्माओं को तेरे में फिट कर दिया और अपनी शब्द शक्ति तुझे देते हैं। इससे जितनी निरंजन आत्माएं कहे उसके लिए उतनी आत्माएं तू प्रकट कर देना। तो बस फिर उस आत्मा को जो है, परमात्मा का एक पुत्र और था, उन्होंने सबसे पहले शब्द शक्ति से 16 पुत्र प्रकट किए। तो उन्होंने कहा भाई इसको ले जाकर के निरंजन के पास छोड़ो। तो परमात्मा ने कहा जा तो रही है, पर अब यहाँ लौट नहीं सकती अपनी इच्छा से। तो चली गई। और जैसे निरंजन ने देखा नारी का स्वरूप सुंदर, सो कुदृष्टि करने लगा, छेड़ने लगा, चिपकने लगा, उसको खींचने लगा अपनी तरफ। तो उसने कहा, किसी तरह से छुटाई उससे। बोले हे भाई निरंजन, हम एक ही पिता की संतान हैं, भाई बहन है, तो ये कुकर्म अधर्म क्यों कर रहा है, ये तो पाप है। बोले नहीं, हमारे यहाँ न कोई पाप होता है न कोई पुण्य, न हमको कोई पाप लगता है न कोई पुण्य। यहाँ हमारी मर्जी चलती है, हमारा कानून चलता है। तो फिर उसने उसको जैसे ही झपटा, तो भयभीत होकर के उसके मुंह से घुस के अंदर चली गई पेट में, और परमात्मा से प्रार्थना करने लगी। बोले हे मालिक, हे परम पिता, हे प्रभु मुझे बचाओ। ये निरंजन तो बड़ा दुष्ट है, ये तो अधर्म कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, ये मुझे छेड़ रहा है, ये कोई धर्म की मर्यादा नहीं इसके पास। तो परमात्मा ने अपने दूसरे पुत्र को भेजा, जाओ उस आत्मा को निरंजन के पेट से निकाल कर और उसे ज्ञान दो, समझाओ। इसके बाद में उसको बोलो कि अब तू चाह करके भी यहाँ से वापस नहीं जा सकते। बस फिर उसने जो है वो परमात्मा जा कर के निरंजन के पेट में हाथ डाल के आत्मा को निकाले और समझाए कि भाई अब तुम फंस चुकी हो, अपनी इच्छा से आई हो तो अब जा नहीं सकती, क्योंकि ये लोक निरंजन का, यहाँ तो सब राज्य निरंजन का है। तो अब ये जो कहे वही करना है।
ये सुखी रखे दुखी रखे, जो भी सुख दुख होगा तुमको होगा। उसको खूब समझाए, ज्ञान दिए, फिर वह अदृश्य हो गया। अब निरंजन ने देखा कि भाई ज्ञानी जी तो गए, फिर उसने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर परमात्मा ने शब्द शक्ति से उसको बनाया था, तो योनि नहीं बनाई, योनि इसने बनाया, निरंजन योनि बना करके फिर भोग किया। तो बस अब वो आत्मा दुखी होकर रोने लगी, परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे मालिक, क्या आपको मेरे ऊपर दया नहीं आती? आपके कानून के आगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके सामर्थ्य के आगे तो निरंजन भी कुछ नहीं। मुझे इतना ये कष्ट दिया, इतना दुखी दिया, आप कैसे पिता? ऐसे वो करुण पुकार से ऐसे प्रार्थना किया, इतना रोई, तो परमात्मा प्रकट हुए, उसको श्राप दे दिए। बोले हे निरंजन, जिस प्रकार छल करके तू इन आत्माओं को लाया है, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा शरीर भयंकर अग्नि की ज्वालाओं से जलता रहेगा। 1,00,000 जीवात्माओं की दुर्गंध को निचोड़ करके जब तक तू नहीं पिएगा, तेरा शरीर भयंकर अग्नि की ज्वालाओं से जलता रहेगा, तुझे शांति नहीं मिलेगी। श्राप दे के चले। सो भयंकर शरीर में जलन हुई, अग्नि से जलने लगा। अब बोला हे दुर्गा। अब वहां पर उस आत्मा का नाम दुर्गा हो चुका था, क्योंकि दुर्व्यवहार किए थे उसको। हे दुर्गा, मेरे लिए सृष्टि की रचना कर, जीवों को प्रकट कर, मुझे जीव चाहिए खाने के लिए, सृष्टि की रचना कर। मेरा शरीर बहुत जल रहा है, बहुत दुखी हुआ। उसने कहा भाई, मैं कहाँ से जीव लाऊं? अच्छा जीव, मुझे शरीर चाहिए, जीव तो मैं प्रकट कर सकती हूँ, पर किसमें कर दूं? मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती। फिर उसने इस सृष्टि से 5 तत्व लिए। 5 तत्व उसी के हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। ऐसे 5 तत्व उसने जो है लिए। फिर 5 तत्व से शरीर का निर्माण किया। अब प्राण कहाँ से लाए? फिर परमात्मा से प्रार्थना करने लगा, हे मालिक, मेरा शरीर बहुत जल रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं भी तो आपका बच्चा हूँ, आपने मुझे बहुत भयंकर जो है श्राप दिया। परमात्मा ने कहा, सुन, जो तूने किया है किसी ने नहीं किया, किसी में इतना दुस्साहस नहीं, तो उसका दंड तो तुझे मिलेगा। बोले फिर भी मालिक, मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिए। बोल, क्या बोलना चाहता है? बोले मुझे 10 प्राणों की जरूरत है। बोले अपने भाई कुर्म जी से जाके ले लो। बोले कुर्म जी को मेरी कथा सुनेंगे तो मुझे मार देंगे, उनका क्रोध का स्वभाव है, मैं नहीं जाऊंगा। बोले हम उनको बोल देंगे, जा। तब फिर कुर्म जी के पास गया, उनसे प्रार्थना किया। परमात्मा ने पहले उनको बोल दिया था कि भाई निरंजन भी क्रोधी है, उसको मार मत देना, वो 10 प्राण के लिए आ रहा है, उसको दे देना। तो वहां से फिर उन्होंने इसको 10 प्राण दिए। तो इस शरीर को फिर 5 और इसमें शरीर उसमें डाले, इसी बॉडी में। मैंने उसने इतना इंतजाम किया कि यह जीव यहाँ से निकल के नहीं जा सकता। 5 विषय लगाए। 25 प्रकृतियों को लगाया। ऐसे इतना इंतजाम किया है कि जीव कभी भी राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ ये सब फिट कर दिया कि जीव यहाँ से निकल के नहीं जा सके, आपस में फंसा रहे।
तब जा करके दुर्गा ने इस शरीर की रचना करके